मैं परमेश्वर के नाम के स्तुति प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह जब जी उठा था तो उस समय उसने कई बार लोगों को दर्शन दिया और उनके साथ बैठ के खाना खाया और उनके साथ बैठ के न केवल खाना खाया, उनको अपने गांव को दिखाया और लोगों से कहा तुम मेरे गांव पर अपनी उंगली डाल के देखो। और लोग सोचते थे, उसके चेले लोग सोचते थे अरे भूत आया है, कौन जी रहा है, कोई जिएगा नहीं तो कैसा है, भूत है। इसलिए यीशु ने कहा देखो छू के देखो, हड्डी मांस तो भूत को होता नहीं है, मेरा तो हड्डी है, छू के देखे करके अपने को जांचने के लिए प्रभु देने के बाद ही ये साबित किया यीशु जिंदा है। न केवल यीशु जीवित रहा परंतु आप पूछेंगे भैया अगर जिंदा हुआ कहां है आज, मैं उसको पहले बतला के फिर जी उठने के बाद यीशु ने जैसा दर्शन दिया वो दर्शन आज भी आपके लिए मेरे लिए देने के लिए तैयार है। उससे क्या लाभ होगा उसको मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, प्रकट करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। प्रभु यीशु मसीह क्यों फिर स्वर्ग चला गया? क्योंकि लिखा है, बाइबल बतलाती है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 9वां पद से लेकर पढ़िएगा। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर रहा था और उनको पवित्र आत्मा देने के लिए वायदा किया। वायदा करने के बाद ये कहने के बाद वह उनके देखते देखते वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब उसके चेले लोग आकाश के ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उनसे कहने लगे हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? आकाश के ओर देखते हो। यही यीशु जिसने मृत्यु को ऊपर जय पा के जी उठा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया तुम्हारे पास से स्वर्ग पर देखते देखते उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। मेरा यीशु फिर आने वाला है भैया। लोग कहते हैं कोई मरने से बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, लेकिन कहाँ गया पता नहीं, उसका लाश पड़ा हुआ है। हम कहते हैं यहाँ से गया या वहाँ से गया, रास्ता से गया, खिड़की से गया या द्वार से गया, मालूम नहीं। लेकिन यीशु उठा लेने के बाद लोगों ने देखा। यीशु ऊपर उठा लिए जाने के समय सब कोई देखे और जब चकित होके ऊपर देखते रह गए तब दो तो स्वर्गदूत आके उनके कहने लगा अरे गलील के लोगों तो ऊपर देखते क्यों रहते हो? यीशु जरूर स्वर्ग उठा लिया गया, वो फिर वापस आएगा। ये बहुत बड़ा उम्मीद है। तो आप पूछेंगे भैया आपने कहा यीशु तो उठा लिया गया, 2000 साल हो गया, ऊपर जाके क्या कर रहा है प्रभु? ऊपर जाके क्या कर रहा है? मैं आपको कहूंगा दो काम वो करता है आपके लिए। वहां पर आपके लिए वकालत करता है। ये हम बहन हमारे एडवोकेट है, वो कोई आदमी के लिए जाके वकालत करती है कचहरी में, उसी प्रकार मेरा यीशु आपके लिए 24 घंटा परमेश्वर के सामने खड़े होके इनको क्षमा कीजिए, इनका अभी दंड मत दीजिए, इनको मारिए मत, इन्होंने जरूर गलती किया करके आपके लिए वकालत करता है। ये बाइबल बतलाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ हमारी बातों को सुनाने के लिए, स्वर्ग में सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऊपर वहां पर है। लेकिन उससे बढ़कर एक और काम प्रभु करता है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहले सल के 3 पद तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में
बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रखने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं पहले कह देता, क्योंकि मैं ऊपर से आया हूं, मेरा पिता के घर में क्या क्या है मैं पहले बतला देता। वहां बहुत से रहने का स्थान है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनी सुंदर बात है, परमेश्वर फिर आके ले जाएगा भैया। ये नहीं चलाओ, ऐसा नहीं। मेरा प्रभु बहुत अच्छा वायदा पर बिल्कुल अटल है। मेरे पिता जो वचन कहता है उसको पूरा करता है। मेरा प्रभु जब वचन देता है पूरा करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोल के मैं इसमें से फिर आगे आपको ले जाऊंगा। मेरा बड़ा बेटा यहाँ है। ये जब छोटा था, मैं आपको बतलाऊंगा, इसका जब 2.5 साल हुआ था, हम लोग बिहार में आए थे। अब बिहार का कोई रीति रिवाज की बातों को हम लोग उतना अच्छे से नहीं जानते थे। आए जरूर, मेरे आने के बाद यहाँ मैंने शादी भी किया और मेरा बड़ा बेटा हुआ। बड़ा बेटा होने के बाद उसको इंजेक्शन हम लोग नहीं दिए। उन दिनों में बिहार में पोलियो के इतना शिकार आप जानते हैं। पोलियो तो बीते साल तक बिहार को पूरा आक्रमण करके रखा था। 3 लाख बच्चे बिहार में पोलियो से ग्रस्त थे। और इसको 2.5 साल की उम्र में मैं एक दिन बुखार में लेटा था, तो इसको भी ऐसा बुखार आया, आंख नहीं खोल सका। 3 दिन तक आंख नहीं खोल सका। उसकी गर्मी मेरे ऊपर पड़ रहा था। मैंने सोचा इसको तो पोलियो पकड़ लिया। मैंने सोचा इसको पोलियो पकड़ लिया है और इसको ये बचेगा, ये तो अपंग हो जाएगा करके मैं सोच रहा था। मेरा दिल रो रहा था। मैंने अपनी पत्नी से भी कहा, सुनो, हमारे बच्चे के लिए हम लोगों ने कोई इंजेक्शन नहीं दिलवाया, कोई पोलियो ड्रॉप नहीं दिलवाया, कुछ नहीं किया है। और लोग कहते हैं 3 दिन लगातार बुखार रहेगा, ऊंचा बुखार रहेगा, बुखार के बाद ये पोलियो हो जाएगा। मैं रात के ऊपर समय प्रभु से विनती कर रहा था, हे प्रभु, मैंने गलती किया, मूर्खता किया, पढ़ के भी मूर्खता किया। पढ़ने के बाद बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ करना था, लेकिन मैंने मूर्खता किया, मुझे माफ करना, मेरे बच्चे के साथ बर्ताव करना। तुरंत प्रभु ने मेरे सामने एक अक्षर को लिख करके दिखाया। प्रार्थना में ही मेरे सामने एक पद को लिख करके दिखाया, उसकी हड्डियों में कुछ भी नहीं टूटेगा। हालेलुया। उसके हड्डियों में कुछ भी नहीं टूटेगा करके उसने लिख कर दिया। तो हम देख रहे हैं क्या हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। तुरंत मैं बच्चे के ऊपर हाथ रख के देखा, बुखार छूट गया। इस वायदा को इसको देने के लिए ही परमेश्वर ने उस प्रकार की स्थिति में लाया। इस वायदा को उसको देने के लिए दिया। तो मैंने अपनी पत्नी को 2:30 बज रहा था सुबह, मैं उठाया, खाने लगा, देखो मैं हमारा बेटा ठीक हो गया। तो परमेश्वर ने उसको कहा, उसके हड्डियों में से कुछ भी नहीं टूटेगा। उसके लिए वायदा किया रहा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जब ये 5 साल का हुआ, हम लोग इसको तमिलनाडु के किसी हॉस्टल में डाले थे, दक्षिण भारत में पढ़ने के लिए डाले थे। और मैं अपने बच्चों को बिहार में पायदा का पालन पोषण करने के चलते थोड़ा रफ उनके साथ बर्ताव किया, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ बिहार में रहना है, थोड़ा रफ रहना है। तो कुछ भी, कहीं भी पेड़ पर चढ़ो कोई बात नहीं, कहीं से उतरो कोई बात नहीं, हम डरते नहीं थे। लेकिन ये जो है, जब 5 साल वहाँ था और वहाँ पर एक नया लोहा का सीढ़ी, इतना ऊंचा सीढ़ी रखा गया था लोगों को सरकने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, वो फिट नहीं हुआ था, मेस्त्री नहीं आया, कंक्रीट नहीं किया गया। प्रिंसिपल साहब ने, उस हॉस्टल के प्रिंसिपल साहब ने कहा, सुनो बच्चे, उसके निकटता में कोई नहीं जाना। और इसने क्या किया, एक मणिपुर का लड़का को पकड़ा और दोनों जले, और इसने कहा तुम चढ़ो हम पकड़ेंगे। मैं उसको रखते ही बोलता हूं, तुम चढ़ो पकड़ेंगे। वो लड़का ऊपर चढ़ा और पूरा लोहा का सीढ़ी ऊपर चले आया। प्रिंसिपल साहब दूर से देख रहे हैं, और लोहा का सीढ़ी इसके ऊपर गिर गया। और उन्होंने सोचा, प्रिंसिपल ने हमसे कहा, उन्होंने सोचा और इसके हड्डियां टूट गई, कि कम से कम ये टूट गया,
खत्म कर गया, खत्म हो गया। भाई अगस्टिन जबक कुमार का कहना है ये आपका बेटा खत्म हो गया। वो दौड़ के आया, 4 आदमी उसके सीढ़ी को उठा के रखे, क्योंकि लोहा का बना होता, 4 आदमी उठा के रखे थे। और उठाने के बाद ये उठ के बोला सॉरी सर। इसके हड्डियों में कोई जरा सा भी नहीं लगा। और सारी सर का प्रिंसिपल साहब चकित हो गए। मैं जब 1 हफ्ता के बाद वहां गया था, उन्होंने कहा भाई सुनिए आपका बेटा का ऐसा हालत मरना वाला था, लेकिन मैंने कहा उसके लिए परमेश्वर ने वायदा दिया उसका हड्डी टूटेगी नहीं। हेलो हालेलुया। एक और बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं, उसके साथ 3 घटनाएं हुई है। मैं क्या लगता, फिर एक दिन वो यहाँ बिहार चले आया। एक दिन मैं स्कूटर में उसको रख के लेके लिए जा रहा था। हाँ, और उसका उम्र अभी 8 वर्ष का हो गया। और उसने कहा पापा मैं भी जाऊंगा। मैं बाल काटने के लिए जा रहा था, मैं स्कूटर में ले गया, लेकिन सामने एक रिक्शा वाला इतना तेजी से आया, मैं स्कूटर को काट रहा था, एक आवाज आया ठाई करके। उसका रिक्शा का आगे का जो पीछे का चक्का का इतना बड़ा जो नट है उसके पैर में यहां लगा। और ये कहा पापा करके चिल्लाया। मैं स्कूटर को रोका, देखा उतना मांस निकल गया, क्योंकि रिक्शा वाला तेज से आया था, मैं काट रहा था, उसी में लग गया। उसका नट ने इसका इतना मांस को ले गया। अभी भी आप देख सकते हैं उसके पैर में है। मैं डर गया, अपने रुमाल से उसको बांध के मैं डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर को बताया। और डॉक्टर पूछ रहे हैं इतना मांस को निकाल दिया लेकिन हड्डी को छुआ ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा था हड्डी ही इसको टूटेगी नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु वचन देता वो पूरा करता भैया। फिर थोड़ा सा तो नटखट है था सब बचपन में, अभी ठीक है। अभी उसका बेटा करता है नटकेटी। ये तो कहीं भी चढ़ जाता था, हम लोग मना नहीं करते थे, क्योंकि बिहार में है थोड़ा तगड़ा रहना चाहिए। हम लोग बिहारी ना है, हम लोग थोड़ा रहना चाहिए। तमिलनाडु के रहने से यहाँ 40 साल का पानी पी लिया, इसलिए मैंने कहा ठीक है। ये क्या क्या हमारा स्कूल का भवन बन रहा था, ये ऊपर चढ़ के हिलेरी को पकड़ने के लिए जा रहा था, उसका बच्चा था, ये ऊपर जाके पकड़ने के लिए जा, ऊपर का ईंटा निकल गया, धड़ांग से वहां से गिरा, हाथ के पल गिरा। उसकी माँ तो डर गई, अब बोलने लगी उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा उसका हड्डी तो टूटेगी नहीं। कितना दूर से भी गिरेगा हड्डी तो टूटेगी नहीं। तो वो लेकिन माँ है इसलिए वो बेचारी डॉक्टर के पास ले गई, एक्सरे लेके देखा गया, कुछ भी हुआ नहीं। एकदम तगड़ा है कि नहीं? अभी तगड़ा है कि नहीं? ताली बजा के परमेश्वर के दरबार में। मेरा कहने का मतलब यही है, परमेश्वर अगर कोई वचन देता है उसको पूरा करने के लिए ताकत रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुझसे एक वायदा दिया। क्या दिया है? मैं जा रहा हूं भाई, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तैयार करने के बाद मैं आऊंगा, क्योंकि वहां बहुत सा स्थान है। इसलिए प्रभु गया है वहां जगह तैयार करने के लिए, लेकिन कुछ छपरावासी लोगों के लिए जगह तैयार नहीं, क्योंकि वो जाने नहीं, इसलिए अभी तक इंतजार कर रहा। आपके लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। चाहे कितना बड़ा नेता भी हो, कितने बड़े लोग भी हो, कोई भी इस प्रकार नहीं कर सकता जहां मैं रहता हूं वहां तुमको भी रहे। ऐसे ज्यादा साधारण रखने के लिए प्रभु आने वाला नहीं है। एक बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20 और 21 पद को पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अपना दिल का दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ यहाँ रोका नहीं, जो जय पाएगा मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। बाप रे बाप। अरे भैया ऐसा वायदा किसी कोई दिया है? जो जय पाएगा उसको पाप के ऊपर
गुस्सा के ऊपर जाए, लोभ के ऊपर जाए, ईर्ष्या के ऊपर जाए, डाह के ऊपर जाए, जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा हूं। पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं भी जय पाकर, जैसे मैं नहीं जय पाया, बस यीशु ने जय पाया, इसलिए आप भी जय पा सकते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ के आप जय पा सकते हैं भैया। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले आप जय पा सकते हैं, आप जय पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने जय पाया, इसलिए मैं भी जय पा सकता हूं। मैं हारने वाला नहीं हूं। यीशु मसीह जी उठने के बाद कई बार अपने चेलों को, जैसा मैंने कहा था, छूने के लिए जगह दिया, उससे बैठ के खाना खाया, भोजन खाया और अपने को साबुत किया। बाइबल बतलाती है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 3 पद से लेकर, उसने दुख उठाने के बाद, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक, 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, उनको दिखाई देते रहा। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को, अपने साथ जितने लोग हैं, लगभग उस समय बहुत कम संख्या थे, 500 लोगों को कई प्रमाणों से तृप्त करके, कई प्रमाणों से उनको निरुत्तर करके उनको दिखाया यीशु जिंदा है। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया और ये वचन यहां पर पढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं उस जीवित यीशु क्या कर सकता है उसको मैं आपके लिए सुनाने के लिए चाहता हूं। यीशु आज जिंदा है। वो जिंदा अगर हैं, आपके लिए, मेरे लिए क्या कर सकता है? उन दिनों में जो कुछ यीशु ने लोगों के लिए किया था, उसी प्रकार की बात आपके लिए भी आज भी करने का ताकत रखता है। इस बात को थोड़ा सा महसूस करने के लिए मैं कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से मैं सिखाने के लिए, दिखाने के लिए चाहता हूं। 4 प्रकार के लोगों को जो दिखाया उसको मैं बतलाऊंगा। कई लोगों को दिखाया, कई बार दिखाया, परंतु 4 घटना के बारे में जो बाइबल बतलाती है उसी में से मैं कुछ बातों को आपके जीवन के साथ संबंध करके मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलें, क्योंकि बाइबल ये भी बतलाती है प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मां के ममता में परिवर्तन हो सकता है, दोस्तों के बंधन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यीशु का वचन में लिखा है वो आज और कल और युगान एक सा है। कल जो काम कर सकता है उसको आज भी कर सकता है और परसों भी कर सकता है। कई साल के पहले जो कुछ उन्होंने किया था उसको आज भी कर सकता है, आने वाले दिनों में भी कर सकता है। परमेश्वर आपके साथ बर्ताव कर सकता है, आपको आज उसी चमत्कार को कर सकता है। मैं 4 घटना को बतलाने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह जी उठने के समय अपने चेलों के साथ किया था, उसको हम थोड़ा देखेंगे। मेरे साथ अभी आप खोल के रखें 20 और 21 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार से 4 घटनाओं को मैं आपको सुनाने के लिए, दिखाने के लिए चाहता हूं। यीशु आज भी वही काम कर सकता है जिसको जी उठने के बाद उसने किया। यहां पर आप देखिएगा, यहां एक स्त्री के बारे में बाइबल बतलाती है। पढ़िएगा 20 अध्याय और 15 पद को पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, वहां एक स्त्री रो रही है, उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, उसने उसको माली समझा, हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, अगर मेरा यीशु मसीह का लाश को अगर उठा लिया है, तो मुझे बताए कि मुझे बताओ उससे कहाँ रखा? वो ढूंढ रही थी। यीशु के मृत्यु के बाद उसको खबर में रखा हुआ था, अभी खबर खुला हुआ है, वहां लाश नहीं है, चिल्ला रही है। स्वर्गदूत आके उसके कहा यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन अभी भी वो विश्वास नहीं करती है, उसका विश्वास बहुत कमजोर है। यीशु जी नहीं कैसा उठेगा करके सोचती है, क्योंकि अभी तक कोई जिंदा नहीं हुआ है। ये इसको खबर में हम लोग रखे थे, उसमें सुगंध डाले थे, उसको वित्र डाले थे, सब कुछ रखे थे, कपड़ा में बांध
के रखे थे, लेकिन वहां पर रखे देखेंगे वहां पर खबर तो खुला है, उस बात को हम कैसा विश्वास करेंगे। और वो भीतर जाके देखी कपड़ा रखा हुआ है सिराने में और पाँव तले रखा हुआ है, लेकिन यीशु का लाश नहीं है, इसलिए बैठ के रो रही है, आंसू बहा के फूट फूट के रो रही है। यीशु उसके पास आके कह रहा है, हे नारी क्यों रो रही है बेटा, क्यों रो रही है? बहन भाई, आज आप बहन लोग बाहर रोते हैं, भाई लोग भीतर रोते हैं, लेकिन यहां पर रो रही थी। भाई मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, यीशु आपके आंखों में आंसू को देखना ही नहीं चाहता। जी उठा यीशु आपके आंखों में आंसू को देखना नहीं चाहता है। ये हमारे यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण बात है, आपको रोते हुए रखने के लिए नहीं चाहता है। सिनेमा वाला क्या कहते हैं? सिनेमा वाला आपको रुलाने के लिए कोशिश करता है, इसलिए और कोई ऐसा मृतक का सीन को दिखाएगा ताकि आप रो जाएं तो वो खुश हो जाएगा, हम फीलिंग को छू लिए हैं। लेकिन सिनेमा वाले रोने के लिए कोशिश कर, रुलाने के लिए कोशिश करता है, नाटक करने वाला रुलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यीशु मेरा आपके आंसुओं को देखना नहीं चाहता, अगर आएगा भी वो पहुंचने के लिए चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी उठने का यीशु आज आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए, मानव के लिए क्या करने के लिए चाहता? वो नहीं चाहता। वो रो रही थी, यीशु उससे कह रहा है, मैं अपने पिता के पास अपना बलिदान को चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम रोई इसलिए लौट आया। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। वो लौट आता है और कहता है, नारी क्यों रोती है बेटी, क्यों रोती है? अभी उसको रोने के चलते उसका वो सोच रहे माली आके खड़ा है, ये बगीचा का माली आया है, वो कह रहे ये महाराज कहाँ रख दिए? अरे मैं जिंदा हूँ, तुम मृतकों में से तुम ढूंढ रही है, मैं जिंदा हूँ। फिर भी क्या कहता है, जाके सबको बतलाओ करके उससे उसने आज्ञा दिया। दूसरा समाचार में, जाके सब लोगों को बतलाओ मैं जिंदा हूँ, सब लोगों को बताओ, न रो मत, रो मत। जो अद्भुत काम मैंने दिखाया, 5 रोटी से 5000 लोगों के खिलाया, मेरा हाथ अभी भी मजबूत है। अंधों का आंख दिया, मेरा हाथ अभी भी मजबूत है। और लकवा मारे हुए लोगों को मैंने खड़ा किया, वो अभी भी मैं जिंदा हूं। जाके बतलाओ, जाके बतलाओ, रो मत। इस सुबह के घड़ी में यहां कोई भी है, शायद आपके परिवार की स्थिति को लेके, या किसी के कहने की बातों को सोच के, या किसी ने आपको चोट पहुंचाई, या दिल में इतने भारी चोट पहुंचाया, उसको सोच के आप रोते यहां आए हैं। प्रभु आपको देख के कहता है, रो मत, रो मत, रो मत। मैं हूं तुम्हारे लिए सहारा के रूप में, मैं हूं तेरे संग रहने के लिए, मैं हूं तेरे सहायता करने के लिए, मैं हूं तुम्हें उठाने के लिए, मैं हूं तुम्हें मदद करने के लिए, मैं हूं तेरे लड़ाई लड़ने के लिए, मैं हूं तेरी बातों को, गठियों को पूरा करने के लिए, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं भाई, मैं जब बिहार आया था, मैं अपना काम को त्याग के आया, अपना काम छोड़ के आया, माँ बाप को छोड़ के आया। मुझे भाषा तो मालूम नहीं, वो तो पगली बात है। फिर यहाँ का रीति रिवाज नहीं जानते, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी नहीं जानता था कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे खाना देगा, पैसा देगा, मालूम नहीं था भैया। आप विश्वास करें ना करें, मैंने मन में ठान लिया था, मैंने प्रभु, मैं ट्रेन में चढ़ने समय बोला था प्रभु से, हे प्रभु मैं तेरा सेवा काई करने का। कंपनी वाला ने मुझे मंथली आखिरी दिन में, आखिरी तारीख को ही वेतन दे देता था, 1 महीना वेतन लेके दे देता था। लेकिन मैं अभी आपके काम करने जा रहा हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं पसारूंगा, किसी से अपनी मांग को नहीं रखूंगा, किसी से अपने जरूरतों को नहीं रखूंगा। मैं आपसे बताने के लिए चाहता, मेरा भाई लो यहाँ गवाह है, 40 साल हो गया, न तो मैं अपने लिए मांगा, न तो अपना सेवकाई के लिए मांगा, न तो अपना दोस्तों की जरूरतों के लिए मांगा, लेकिन मेरे सारी आवश्यकताओं का मेरा प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। मुझे गम नहीं रखा। अब देख रहे हैं, किसी ने हमको, एक श्रीलंका का भाई ने इनोवा खरीद के दिया, मेरा तो नहीं है संस्था, मैं चल रहा हूं, मेरे लिए कोई कमी नहीं है, कोई गट्टी नहीं है, मैं मांगने के लिए नहीं गया। जब उस भाई जो खरीद के दिया था, इनोवा खरीद के दिया था, उसने कहा भैया आपके लिए मैं गाड़ी खरीद के दूंगा। मैंने कहा चुप, तुम्हारे पास ताकत नहीं है,
क्या भैया कह रहे हैं, हम खरीद के देंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके देंगे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कब पैसा करके, तब तक मैं संसार खत्म हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि वो गरीब था, एक गरीब आदमी। वो मेसन का काम, भीतर का जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना हमारे घर में, मार्बल वगैरह लगाते हैं, ऐसा काम करने वाला वो हमसे कह रहा है मैं आपको गाड़ी कर इनोवा खरीद के दूंगा। मैंने कहा तुम अपने लिए गाड़ी कर दो। उसके पास एक ट्रक जैसा का सामान ढोने के लिए एक ट्रक है, उसी में वो चलता था, महिंद्रा टाइप का, पीछे सामान ढोता है, सामने लोग बैठता है। जब मैं गया था और उसके घर उसी में बैठा के मुझे ले गया। मैंने कहा तुम्हारे लिए अपना गाड़ी नहीं है, मुझे इनोवा खरीद को दोगे, मुझे इनोवा खरीद के दोगे? खरीद के देने के लिए जब कहा, मैंने कहा चुप। मैंने कहा भैया अगले महीना मैं खरीद को दूंगा ही आपको। मैंने कहा आप अगले महीना कैसे खरीद के देंगे? लेकिन क्या हुआ मालूम है, ये एक डॉक्टर था, मेरा थोड़ा दांत में कुछ खराबियां थी, उसको देखने के लिए मैं वहां गया, यही ले गया। और लेने के समय उस डॉक्टर ने मुझे देखा, और वो डॉक्टर का उस दुकान में एक बहुत बड़ा छोटा सा क्लिनिक था, और ऐसा बना हुआ था लकड़ी का, बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ था, बिल्कुल सुंदर लकड़ी से बना हुआ था। डेंटिस्ट था। और एक आंधी आई, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ बगल में था, वो उसी के ऊपर गिर गया, खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। तो इंश्योरेंस किया हुआ था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वाला आके उसको सब कुछ नापीट करने के बाद लोग बोलने लगे 4 महीना लगेगा इसका ठीक करने के लिए। उनको याद आया मेरा दोस्त जिसने गाड़ी दिया, ये तो काम करता है, उसको बुलाए। उसने कहा सामान खरीद के दीजिए, मैं 4 दिन में बना कर करूँगा। 4 दिन में कड़ा कर दिया, एकदम सुंदर, उससे बढ़कर सुंदर बना दिया। और इंश्योरेंस कंपनी ने जो दिया उसमें से 10 लाख रुपया बचा दिया। उसका चेक लेके आया, भैया आपकी गाड़ी आ गई। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार काम कर सकता है भैया, अगर आपके दिल में चाह है परमेश्वर काम कर सकता है। मेरा कहने का मतलब, मैं ये जानता हूं मेरा प्रभु मेरे रोने को देखने के लिए नहीं चाहता है, मेरे गट्टी को देखने के लिए नहीं चाहता है, मेरे तकलीफ को देखने के लिए नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करने का ताकत रखता है। यीशु कहता है, जिंदा प्रभु कहता, ए नारी क्यों रोती है, हे बाबू क्यों रोता है, क्यों रोता है, क्यों रोता है, मैं तो हूं, मैं तो हूं। उसके भरोसे पर 40 साल अपना जिंदगी गवा दिया। मेरे साथ 2500 लोग काम करते हैं, उनको भी वही जिंदगी के लिए परमेश्वर रोटी का प्रबंध करने का ताकत रखता है। ताली बजा के परमेश्वर का नहीं। 2000 से अधिक अनाथ बच्चों को पालते हैं, उसके लिए परमेश्वर सहायता करता है। 25,000 से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर करता है, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं है भैया। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, जिसमें 40,000 लोगों को बहुत सस्ते में या मुफ्त में हम लोग दवाई दारू करते हैं, आंखों को खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ये परमेश्वर कर सकता है। मेरे लिए करने वाला वो आपके लिए नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ये नहीं सोचेगा ये बाबा आया है मद्रास का, ये पहुंचा हुआ फकीर है। मैं पहुंचा हुआ फकीर नहीं, आपके समान, आपके समान, आपके समान हूँ। मेरा भी परिवार है, मेरा भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ पसारे नहीं ले जानता नहीं हूँ। मैं एक ही के सामने अपना हाथ उठाता हूँ। हालेलुया। दूसरा, एक और बात को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 19वां पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जो सप्ताह के पहले दिन था, इसका मतलब इतवार था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, जहां लोग उसके चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया, यीशु उनके बीच में आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। यहाँ ये दूसरा तरीका के दूसरे एक झुंड है, जिनके अंदर डर है, लोगों से डर है, दुनिया से डर है। अरे मार देगा, दरवाजा बंद करो, खोलो मत। यीशु मसीह को मार दिया, हम लोगों को छोड़ेगा? ये सोचा था, अरे यीशु मसीह हमारा प्रभु, अच्छा काम करने वाला का मार दिया, हम लोगों को छोड़ेगा? बंद करो, खिड़की बंद करो, आवाज मत करो। बातचीत करने के समय दूसरों को सुनाई पड़े, ऐसे ही डर के मारे बैठा है। अभी जिंदा यीशु उनके खोज में आया है। हालेलुया। आप डर के मारे बैठे हैं आज। हो सकता है दुनिया से डरते होंगे, दुनिया के लोगों से डरते होंगे,
किसी से कर्जा लिए होंगे, आप डरे होंगे, आप जहाँ आएगा क्या कहेंगे, अरे भैया क्या करेंगे, लाखों रुपया देने के लिए तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, हमारा व्यापार व्यवस्था सब खत्म हो रहा है, व्यवसाय सब डप हो रहा है, हम कैसा देंगे, बंद करो। बच्चे से कह देंगे, अगर अंकल आएगा ना, वो अंकल बोल देना नहीं है, पापा नहीं है। वो भी बच्चा भी बहुत तेज है, जाके बोला मेरा पापा बोले हैं अंकल नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। डर आदमी को सताता है। मैं एक छोटी सी घटना के जानता हूं, दो दोस्त में बातचीत हुआ और वो दूसरा डरने वाला था, बहुत डरने वाला था, और उसको डर को हटाने के लिए एक दूसरा वो दोस्त ने उपाय किया, सुनो मैं तुम्हें छुए बिना तुम्हारा सारे खून निकाल देंगे। अरे कैसा निकालोगे, तुम लेटो ना भाई। आंख बंद कर दिया, बांध लिया, इसका लेटवा दिया, बगल में एक फिन्ना का लगा दिया, एक पाइप का लगा दिया, उसमें टुप 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 पानी गिरने का आवाज को केवल दिया। इसे कहा अभी मैं छुया नहीं, तुम्हारा खून अभी गिर रहा। इसने सोचा टुप टुप टुप, हेलो चिल्ला के उठा, अरे हमको मुआ दिया, मेरा सारे खून चला जाएगा। तो खोल के देखा, नहीं पानी ही गिर रहा है। अरे तुम एक छोटी सी आवाज से डरते हो, उसी दिन से उसका डर दूर हो गया। मेरा कहने का मतलब किसी भी बात से हम डरते हैं, जीवन के लिए डरते हैं, कल क्या होगा डरते हैं, वो क्या सोचेंगे डरते हैं, हमारा बड़ा ऑफिसर क्या कहेगा डरते हैं, हमारा मास्टर साहब क्या कहेंगे डरते हैं, स्टूडेंट्स होने से फेल होंगे पास होंगे डरते हैं, जिंदगी भर में डरते हैं। डरने वाला क्या करता है, अपने को बंद करके रखा, किसी को नहीं आने देता, किसी का नहीं देता। शांति को तो को बैठता ही है, लेकिन यीशु को बंद करके नहीं रख सकते। वो भीतर आके कहता तुम्हें शांति मिले। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। इस सुबह का समय आप क्या डर के मारे यहाँ आए हैं, डर के चलते आए हैं? प्रभु आपसे बातचीत करता है और आपसे कहता है, अपने जीवन में कुछ के कहना के लिए चाहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। जो शांति को संसार नहीं दे सकती है, उस शांति को मैं देता हूं। जिस संसार उस शांति को निकाल के फेंक नहीं सकता, उस शांति को देता हूं। मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह जो जिंदा है, वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला है। आंसुओं को आपके आंखों में देखना ही नहीं चाहता, तुरंत कार्य करने के लिए चला आता है। अब डर के मारे आप अपने को बंद करके, अपने जीवन को बंद करके, और किसी से कहते नहीं होंगे, डर के चलते। यीशु जिंदा है, वो आपके पास आके कहता, ए सुनो, डरो मत, शांति। और उसको देख के चेले लोग बहुत आनंद से भर गए। डरो मत, मेरा बाइबल भर के पन्ना पन्ना में आप एक शब्द को पढ़ेंगे, डरो मत, डरो मत। कितना बार लिखा मालूम है? 366 बार लिखा। साल में कितना दिन होता? 365, और 12 में 366, एक दिन ज्यादा हो जाता है, 4 साल के एक भी। 366 बार बाइबल में आया है, डरो मत, डरो मत। इसका मतलब एक एक दिन एक गोली खा लो। प्रभु कहता, डॉक्टर के पास जाने से कहता है ना, सुबह ये खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ। प्रभु आज आपके हाथ पकड़ कहता है, मैं एक गोली देता हूं तुमको, सुबह शाम, डरो मत, डरो मत, डरो मत। डरते क्यों? मैं हूं, तुम्हें शांति दे रहा हूं, शांति दूंगा, मैं हल करूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे चल के सारे कामों को सीधा करूंगा, डरो मत। जिंदा प्रभु आपके हाथ पकड़ के कहता है, चाहे यहाँ कोई सेवक भी चिंता के साथ यहाँ बैठे हैं, जरूर काम करते हैं इस मीटिंग में, आप वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, लेकिन आपका दिल और दिमाग में चिंता बनी रहती है जो आपका खाती है। परमेश्वर आपसे कहता है, डरो मत, मैं अपनी शांति देता हूं। यीशु मसीह के चेला में से एक जन था पतरस, उसको सरकार के लोग पकड़ लिए, शत्रु पकड़ लिया और ये कह दिया, कल इसका सिर काटा जाएगा। और उसको 4 इधर सिपाही, इधर 4 सिपाही जंजीरों से बांध के रख दिया, कल सवेरे सिर काटा जाएगा। अगर आपका ऐसा होगा क्या करेंगे आप? अगर आपको कोई कह देगा कल सिर काटा जाएगा, इधर 4 पुलिस, इधर 4 पुलिस रखेंगे, क्या करेंगे? मेरा बाइबल बतलाते है, खराटा मार के वो सो रहा था।
बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, वो जैसा उसको छुआ उसका जंजीर सब निकल गया और कहने लगा बेल्ट बांधो पैंट ठीक करो चलो। और उसने सोचा स्वप्न देख रहे हैं, इतना गहरा नींद में था। बाइबल बतलाती है वो पतरस का हाथ धर के बाहर ले गया और लेके जेल में, बाहर जेल से तीसरा बार। लेकिन उसका मृत्यु को कोई डर नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा डरो मत, अरे कल सिर कट जाएगा, खराटा मार के सो रहा हो सकता। किसी से आपने 10,000 रुपया लिया, कल आके सवेरे लेंगे करके आएगा तो आप तो रात भर सोएंगे नहीं, कैसा देंगे आप जपते रहेंगे। लेकिन सिर काटा जा रहा, वो सो रहा आराम से खराटा मार के, क्योंकि यीशु का शांति पाया हुआ व्यक्ति उस ऐसे ही हालत में रहता है। और तीसरी बात को हम देखेंगे, तीसरे 20वां अध्याय का 24 पद से लेकर पढ़ेंगे। परंतु 12 में से एक, 12 चेले थे यीशु मसीह का, उसमें से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाया जाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, तब उस थोमा ने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, कीलों का छेद को नहीं देख लूं, और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, मैं उंगली नहीं डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास नहीं। चेला था यीशु मसीह को, लोगों ने क्रूस पर कांटियों से मार दिया था। एक सिपाही ने एकदम भाले से यहां पंजर कर दिया था। जब चेलों ने सोचा, संगी लोगों ने बोला यीशु मसीह जिंदा हो गया, ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। कैसा होगा, तो क्रूस पर मारा गया, वो खबर पर रखा गया, कैसा होगा। अरे तुम नहीं था हम लोगों के साथ जब यीशु आए थे, नहीं था। इसने कहा तुम लोग भूत को देखोगे, अरे तुम भूत को देख के डर गया होगा, तो यीशु के गांव में मैं हाथ उंगली डाल के देखूंगा तब विश्वास करूंगा। इसके अंदर क्या, शक की बीमारी यीशु की जिंदगी को, यीशु की जी उठने की बात पर विश्वास नहीं करने देता है। लोग आज दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। क्या परेशान है? शक। मैं अपना दोस्त को जानता, मैं दोनों एक ही कमरा में थे हम लोग, फिर उसका शादी हुआ, और शादी होके बगल के घर में ही रखा था। और उसकी पत्नी इतनी लड़ती थी, जबकि उसकी बहुत निकट रिश्ते की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इतने शक करती थी। वो ऑफिस में काम करता था, सेंट्रल सेक्रेटरीट में चेन्नई में, मैं कंपनी में काम करता था, मैं ऊपर कोठरी में था, ये लोग नीचे का एक कमरा में थे। एक दिन मैंने देखा वो झाड़ू लेके खड़ी है। मैंने कहा भाभी क्या करने जा रही है? भाभी तुम्हारा बैवा का आज पिटा के छोड़ेंगे, एकदम झाड़ू लेके खड़ी है। मैंने कहा सुनिए मेरा भैया बहुत अच्छा है, मेरे साथ 3 साल मेरे साथ कमरा में रहा है, अभी तुम झाड़ू लेके खड़ी है, शादी के ओके तुम। वो कहती है कल वो आया था, उसका कपड़ा का मैंने देखा यहां पर सिंदूर लगा हुआ है, किस औरत के साथ घूम के आया। तो जब बैवा आए, मुझे भी शक लग रहा था। मैंने कहा भाई आए थे वो, तो मैंने पूछा अरे भाई ठहरो घर के अंदर मत जाओ। और वहां तो फिर झाड़ू के साथ वो खड़ी है, और उससे मैंने बोला कि क्या हुआ तुम्हारा, कल तुम्हारा शर्ट में यहाँ सिंदूर लगा हुआ है। उसने कहा क्या करेंगे, मैं चेन्नई के बस में तो आ रहा था, ये एक बुढ़िया 80 बरस की थी, इतना बड़ा सिंदूर लगा के खड़ी थी, बस वाला ने ब्रेक मारा, वो मेरे ऊपर आके पड़ी। मैंने उसको संभाला, उसका सिंदूर लग गया, ये सोच रहे किसी कुंवारी के साथ मैं जाके उससे बोला भाभी मेरा भाई के ऊपर थोड़ा सा दया कीजिए, ये किसी को मदद करने के लिए गया है, आपने इसको शक कर लिया। वो मानी नहीं। फिर लेके आई, एक लंबा बाल को लेके आई, देखो इसका शर्ट में ये भी था। मैंने कहा उसका बाल का नाप के दिखाया, आप ही का बाल है,
हाँ, आप ही का बाल है, क्योंकि उसका बहुत लंबा बाल था। इतना लंबा बाल तो जल्दी किसी के होता नहीं है, इतना लंबा बाल इसके साथ है। मैंने नाप के दिखाया, भाभी देखो तुम्हारा ही बाल है, तुम कंगी में जार के वहीं फेंक दिए, उसका बाल उसका शर्ट में लगा, तुम इतना शक करती है। शक परिवार में एक कलह को ले आता, शक परिवार को एकदम बर्बाद कर देता। शक आदमी औरत के ऊपर, औरत आदमी के ऊपर, बच्चों के ऊपर अगर शक करने शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। यहां एक आदमी है शक कर रहा, शक के मारे वो अपने लोगों को कुछ नहीं समझ रहा। तुम लोगों को जो मिला है वो दर्शन नहीं, ठीक नहीं है, तुम लोग भूत को देखा है। लेकिन यीशु ने कहा, पढ़िएगा आगे पढ़िएगा, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और तोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, जब कभी यीशु आता है ना, वो एक ही शब्द का, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हमें शांति मिलना है। घबराहट के साथ रहने की दरकार नहीं, शक के साथ रहने की दरकार नहीं, रोते रहने की आवश्यकता नहीं है, तुमको डर के मारे रहने की आवश्यकता नहीं। शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हे भाई, ऐसा एक परमेश्वर को छोड़ के किसके पीछे आप चलेंगे? आगे, तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथ में डाल के देखो, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, मेरे पंजर में जाके देखो, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया, ये सुन के तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे भैया, उसका शक को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह काम करने लगा। देखो बेटा, देखो मेरे हाथ को देखो, उसका शक को उठा के फेंक दिया। मैं आपको बतलाने के चाहता हूं, अगर आप दक्षिण में जाएंगे, केरला में जाएंगे, मैं बीते 2 महीना के पहले एर्नाकुलम नाम करके कोच्चिन में था, कोच्चिन केरला में, वहां पर ही यही तोमा आके यीशु मसीह का नाम को 2000 साल के पहले सुनाया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसी जगह को मैं देखा जहां ये तोमा आया था, ये शक करने वाला, शक के मारे किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाला, उसको प्रभु यीशु ने हिंदुस्तान में भेजा था कि जाके लोगों को सुनाओ मैं जिंदा हूं। हमारे हिंदुस्तान के भाई लोगों की आंखें खुली नहीं है अभी तक। यीशु आपसे कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान से परमेश्वर प्यार करता है। यीशु के 12 चेले में से एक जन हिंदुस्तान में आया था, उसको हमारे चेन्नई में वहां के लोगों ने बाले से मार के खत्म कर दिया। उस जगह में एक चर्च है। क्या कहने आया? यीशु जिंदा है, शांति देने आता है। यीशु जिंदा है, शांति देने आता है। उसको क्या कर दिया लोगों ने? बाले से मार दिया। अरे तुम असल दूसरे धर्म का प्रचार करते हो। धर्म नहीं भैया, धर्म नहीं, शांति के दाता का प्रचार करते हैं। उड़ीसा में एक ग्रहम स्टेन्स अपने बच्चों के साथ वहां एक गाड़ी में सो रहा था। वहां किसी गांव में वो कोड़ियों को सेवा करने के लिए गया। हमारे लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। यही हमारा हिंदुस्तान है। जिंदे मिशनरियों को और उन दोनों बच्चों को जला दिए हैं। हमारा भाई एक सरवण नाम करके यही बिहार में था, काम कर रहा था। लोगों ने उसको मार के कुआं में डाल दिया बीते साल। लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते। वो सोचते हैं धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ये मूर्खता है। उनको मालूम नहीं है हम क्यों यीशु मसीह इस चेले को यहां पर भेजने का कारण क्या है। आपसे प्यार करता है। जैसा मैंने पहले दिन कहा, इस बिहार में जाने के लिए प्रभु ने मुझे धक्का दिया। उसने आंसू बगाया, उस आंसू को देख मैं यहां आया। प्रभु कहता है जीवन में हार गए हो, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। मुझे जीत दिलाओ, मैं इसलिए जिंदा हूं। हालेलुया। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं जिंदा हूं। यीशु कहता है, जिंदा यीशु कहता है, तुम्हारे जीवन में रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारे जीवन में डरने का दरकार नहीं, तुम्हारे जीवन में शक करने का दरकार नहीं, तुम्हारे जीवन में हारने का दरकार नहीं। मैं जिंदा हूं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। उस जीवित यीशु की हम आराधना एक और बार करने जा रहे हैं।